हे एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ब्लॉग ऑफिशियल प्रियंका। और आप लोग को पता है कि मेरा ये न्यू चैनल है, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैंने 2 ब्लॉग्स पहले भी डाल चुकी हूँ, जो शादियों के ही अब तक मैंने सारे ब्लॉग डाले हैं। और मेरी भांजी की शादी के पहले ब्लॉग डाला है, और ये मेरे भाई की शादी थी। तो जयमाला वमाला तो हो ही चुकी है, और अब पड़ रहे हैं फेरे। सुबह के बज चुके हैं 5 एक्चुअली, और सब लोग रात में ही जा चुके थे, क्योंकि सब लोग पास में था, तो सब लोग का रुकना, सब लोग कह रहे थे हम क्या करेंगे, हम घर में अब दुल्हन का वेलकम करेंगे। तो सब लोग चले गए हैं, और हम लोग तो पूरी रात सोए नहीं। तो बस, और आप दुल्हन दूल्हे को भी देख सकते हैं, सोए तो है नहीं। तो सुबह बस बैठे हैं, फेरे अब हो रहे हैं। और फेरों में बहुत टाइम लगता है। अच्छा, मैं शुरू से नोएडा में रही हूँ, मैंने यहाँ के फेरे देखे हैं। तो यहाँ पे आधा घंटे में, 1 घंटे से मुश्किल से 1 घंटा लगता है, सारे फेरे ख़त्म हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे 3 साढ़े 3 घंटे फेरे में लगता है। अगर आप लोग भी आना चाहो तो चित्रकूट आपने जगह सुनी होगी, बांदा के पास ही है, तो आप लोग वहाँ आ सकते हैं। और बहुत अच्छी है चित्रकूट, बहुत अच्छी जगह है। अगर मैं गई तो वहाँ का ब्लॉग्स ज़रूर लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। तो ये देख सकते हैं, फेरे स्टार्ट हो चुके हैं। दूल्हा दुल्हन बिल्कुल थक गए हैं और फेरों पे बैठे हैं। हम भी सोच रहे हैं कि बस जल्द से जल्द फेरे हो जाए, उसके बाद विदाई हो और हम लोग भी चले अपने घर पे, क्योंकि अभी घर में भी बहुत काम होते हैं इस टाइम पे। और सब लोग घर में भी अब वेट ही कर रहे हैं कि दुल्हन आने वाली है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे हो रहे हैं फेरे। तो फेरे तो हो गए हैं डन, और अब ये वाली रस्म हो रही है सिंदूर दानी की, मतलब सिंदूर डालने की। सिंदूर लगाएगा भाई, तो ये वाली रस्म है। फिर उसके बाद 1-2 रस्में और हैं, और अभी तो हमारा बहुत टाइम होता है यहाँ पे। अभी ये फेरे कंप्लीट होंगे, उसके बाद अभी कलेवा होता है हमारे यहाँ पे, जो जहाँ पे लड़के को खिलाया जाता है, जूते चुराई जो रस्म वसम वहाँ पे होती है, तो वो भी। और उसके बाद कहाँ जहाँ विदाई का टाइम आएगा, तो अभी मतलब टाइम जो हो रहा है वो 7 या 8 के बीच टाइम हो रहा है। और विदाई हमारी हुई थी 10:30-11 बजे के आसपास विदाई हुई थी। तो सिंदूर के बाद वो सर को थोड़ा सा ढक दिया जाता है, मतलब सिंदूर दिखे ना। और यहाँ पे मंगलसूत्र भाई डाल रहा है उस भाभी के गले में। और ये भी रस्म हो रही है। अब मुझे नहीं पता भाई ये कौन सी रस्म है, पर अभी हो रही है। देख सकते हैं आप लोग, चावल डाल रहे हैं उसकी गोदी में, मतलब जो उसने चुन्नी ले रखी है। और इस वाली रस्म में मतलब पापा जो हैं हमारी, वो दुल्हन की ओली में डाल रहे हैं। ये भी एक रस्म का पार्ट है, मुझे नहीं पता कौन सा है, पर इसमें मतलब ससुर उसकी गोद में डालता है, जो काजू वगैरह या ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी होते हैं, वो सारी उसके गोद में डालता है। अब इस रस्म को क्या बोलते हैं वो तो मुझे नहीं पता। भारती कंठ देश वरदंतां बंधुवर्गः प्रबल रिपुगणायां तु पाताल मूले देशे देशे सुकीर्तिं प्रचरति भवने पूर्णकुंदेन्दु शुभ्रा जीवत्वं पुत्र पौत्रैः स्वजन परमिता।
और फाइनली फेरे हो चुके हैं पूरे और फेरों से अब लड़का लड़की उठ गए हैं। ये वाली होती है मतलब अगर आप लोग को पता होगा कि ये होती है दिया बाती की रस्म होती है, जिसमें सोने की सिलाई होती है, मतलब सोने की लकड़ी होती है पतले से, उसमें जो दिए की जो बत्तियां होती हैं उनको एक करना होता है उस सोने की लकड़ी से। पतली पतली एकदम सोने की लकड़ी होती है, उससे दोनों को मतलब एक किया जाता है और वो जो सोने की सिलाई होती है वो दूल्हे को गिफ्ट में दे दी जाती है। तो ये वाली रस्म होती है मतलब इसका मतलब ये होता है कि दूल्हा दुल्हन अब साथ में है दोनों। तो अब फ़िलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विदाई का सब लोग वेट कर रहे हैं और पापा लोग सब लोग बैठे हुए हैं। तो अब बची हैं बस वही जूता चुराई वाली रस्म बची है जो चल रही है। और मैं भी आ गई थी टहलते हुए और वहाँ पे अब जा रहे हैं खाने। वहाँ पे एक सुबह सुबह का नाश्ता होता है जो दूल्हे को खिलाया जाता है और दूल्हे को जो भी रिंग्स वगैरह दी जाती हैं गिफ्ट्स में दी जाती हैं जो उसको पहनाना होता है, ये चल रहा है वहाँ पे। और उसको अंगूठी दी गई और ये सारे लोग जो है मिलके गिफ्ट्स वगैरह देते हैं। और जो साथ में उनके बैठता है, जैसे हम लोग भी थे, तो उनको सबको मतलब पैसे वगैरह दिए जाते हैं। उसके बाद फाइनली अब वो घड़ी आ गई है जहाँ पे अब हो रही है विदाई। और ये पल तो सबके लिए बहुत दुखी वाला पल होता है। तो विदाई करा के हम लोग चल दिए क्योंकि बहुत ऑलरेडी पहले ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। तो अब हम लोग वहाँ से फ़िलहाल निकल चुके हैं। अभी 15 से 20 मिनट में हम लोग अपने घर पहुँच जाएंगे। और अब हम जा रहे हैं, दूल्हा दुल्हन को पीछे बिठा दिया है, मैं आगे बैठ गई हूँ शूट करने के लिए। और दुल्हन अब घर पहुँचने वाली है, ये देखिए पहुँच गए। पर यह है कि अभी डायरेक्ट अपने घर में हम नहीं बिठा सकते उसको। हमारे यहाँ रस्म होती है कि पहले बाहर किसी और के घर में बैठेगी, फिर उसका वेलकम होगा, तब अपने घर में एंट्री होगी। अभी वहाँ पर पता नहीं कोई पूजा की रस्म होती है जो होती है, तो इसीलिए अभी दुल्हन को बाहर बिठा रखा है। वो मालिश कर रही होगा पीठ में बैठे बैठे। लो तो फ्रेंड दुल्हन आ चुकी है घर के बाहर, देख सकते हैं अभी इनको बिठा दिया गया है दोनों लोगों को। और जो दुल्हन है वो लेके आई है एक छोटू से कान्हा जी, और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, जो अपने गोद में साथ में लेके आई। और ये होती है हमारे यहाँ निहारन वाली रस्म, मतलब इसमें सब लोग उन दोनों की मतलब नज़र उतारते हैं या क्या है, और उन लोगों को पैसे वगैरह देते हैं। और ये मामा की साड़ी जो मम्मी ने सर में रख रखी है ये पहनी जाती है, पर मम्मी जल्द लेट हो गया तो मम्मी ने पहना नहीं, उसको अपने सर में ही रख लिया शुभ के लिए। अभी मत बहुत हो जाती भाई, चार थप बहु लगाओ तो एक लड़का लगा आई तो एक हाथ से लगा ये एक हाथ लगा दूसरा लगा हां एक लगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं वेलकम लिखा हुआ है, उसका वेलकम होने वाला। चावल रखे गए हैं उसमें लोटे में, और पीतल के लोटे में एक पानी रखा गया है, मतलब उसमें रंग वगैरह डाल के उसके पैरों के थापे बनेंगे, पैर मतलब उसमें रख के अंदर आएगी। कहते हैं कि इससे लक्ष्मी घर में आती है, और उसका तो स्टार्टिंग है, गृह प्रवेश हो रहा है, तो वो वाली रस्म अभी चल रही है। चलो पीछे हटो। अभी 2-3 सो फ्रेंड कैसा लगा आज का ब्लॉग प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी ब्लॉग ख़त्म नहीं हुआ कि शादी हो गई तो ख़त्म हो गया, अभी इसके बाद है, इसका मतलब गृह प्रवेश तो हुआ ही हुआ है, उसके बाद अभी मंदिर जाएगी, वहाँ एक रस्म होती है, अब फिर मेरे होती है नेक्स्ट भाई की शादी, तो उसका भी ब्लॉग है मेरे पास। तो अभी ये ब्लॉग शादी के ख़त्म नहीं हुए, अभी चलते ही रहेंगे। तो फ़िलहाल मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सब लोग अपना ध्यान रखना।